लीन भयो व्यवहार में, उकति न उपजे कोई। दीन भयो प्रभु पद जपे, मुकति कहाँ सो होई। सबको ऐसा लग रहा होगा कि लोग व्यवहार न्याय को नहीं मानते, अथवा क्रियाकलाप को नहीं मानते, अथवा आचरण को नहीं मान रहे होंगे। जब देखो जब आत्मा 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 की बात कर रहे हैं, शुभ भाव और शुभ क्रियाओं की बातें ही नहीं कर रहे। ये प्रश्न हो सकता है। ध्यान रखना, व्यवहार का निषेध नहीं है, लीनता का निषेध है। क्या बढ़िया शब्द लिखा है, लीन भयो, लीन भयो, लीन। व्यवहार के बिना तो कैसे रहेगा। व्यवहार के बहुत अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। जो नए चक्र पढ़े होंगे उनको मालूम होगा व्यवहार के बहुत अर्थ हैं। जब तक अभेद आत्मा में मग्नता नहीं होती तो द्रव्य में गुण पर्याय के भेद रूप व्यवहार, शक्ति भेद का व्यवहार, ये हुए बिना कैसे रहेगा। अभेद आत्मा में मग्न हो जाए ये बढ़िया बात है, लेकिन नहीं हो पाता ना। अभेद का मैं प्रवचन कैसे कर सकता हूँ। मैं भी तो भेद रूपी व्यवहार के माध्यम से प्रवचन कर रहा हूँ। और आप जब चिंतन मंथन करने बैठेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय का विचार करेंगे, ये व्यवहार है। लेकिन अब लेकिन कह दिया, लेकिन लीन भयो, बड़ा खुश है। हम तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को 47 शक्ति का बहुत विचार करते हैं, और द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं, और फला का विचार करते हैं। पॉइंट नोट किया जाए, पॉइंट नोट किया जाए। तू विचार करके प्रसन्न मत हो। क्यों? भेद की चर्चा अभेद के लिए है। क्या बोला हमने? भेद की चर्चा अभेद के लिए है। पॉइंट, अगला पॉइंट, कब तक भेद की चर्चा है? जब तक अभेद समझ में नहीं आ जाए। और अभेद समझ में आ जाए तो भेद की चर्चा बंद। भेद की चर्चा बंद। समझने समझाने का व्यवहार कब तक खड़ा रहता है? जब तक समझ में नहीं आए। मैं अब दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत, इन्हीं बातों को समझाने के लिए दृष्टांत। बताओ भाई, हमें कार खरीदना है तो आपको कितने विकल्प आएंगे, कौन सी कंपनी की कार खरीदें? मारुति की, और कौन कौन सी होती हैं हम नहीं जानते, बहुत सारे नाम हैं उनके। कितने विकल्प आएंगे, कौन सी कार खरीदें, कौन से रंग की खरीदें, उनकी सुविधाएं क्या हैं। होता है ना, गाड़ी खरीदने के बाद की सुविधाएं क्या क्या कहलाती हो, पोस्ट सर्विस क्या क्या कहलाती, हम नहीं समझते क्या। तो कितने विकल्प होते हैं। अब हम दुविधा में पड़े, हमने पूछा ये कौन सी कार खरीदें, तो सामने वाला पूछेगा आप कितने मेंबर हैं, कि हम तो 4 हैं, तो नैनो ले लो। कि नहीं साहब हम 8 मेंबर हैं, तो फिर वो बड़ी वाली गाड़ी लो, कौन सी होती है वो इनोवा ले लो, इनोवा। 8 आदमी हो तो इनोवा ले लो, और 4 हुए तो नैनो ले लो। सब कलर, कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, ऐसे मैंने निर्णय तो कराएंगे ना। आपने देखा है, जैसे ही उसने कहा तो ठीक है बुक करो, तो अगली गाड़ियों का वर्णन बंद, अगले कलर का वर्णन बंद। गाड़ी में वर्णन करने के लिए बहुत कुछ है, इसका चेसिस, इसका इंजन, इसका फला, इसकी एसेसरी, बहुत कुछ है उसका पास वर्णन के लिए। लेकिन जैसे ही तुमने कहा यस, आगे वर्णन बंद। सुनना बहुत काम की बात है। नए चक्र कब तक चलाएं, स्यादवाद का आश्रय कब तक लें, कि जब तक तुझे आत्मा का अनुभव ना हो जाए, और अवैध आत्मा का निर्णय हो जाए, अनुभव हो जाए, तो स्यादवाद विरम विरम विरम। क्या लिखा है कलश में? विरम अपरेण अकार्य कोलाहलेन किम। किम, काय को कोलाहल कर रहे हो। लोग में तो चतुर हो आप। कपड़े का दुकानदार चेहरा देखता जाता है, वो कपड़े बताता जाता है, जैसे उसने कहीं पसंद का चेहरा दिखा, अगली वैरायटी नहीं दिखाता, अगली चीजें नहीं दिखाता। लोक में चतुर हो आप।
लड़की देखने के लिए आए तो लड़का वालों को तब तक समझाते आए जब तक वो हाँ ना करे। वो हाँ कर रही है तो ला ला भैया बस बस बस, अब आगे मत बोलो। 3 दृष्टांत देके ये कहा कि लौकिक में चतुर हो, ऐसा कहकर मुझे कहना है कि यहाँ हम क्यों चतुराई नहीं दिखाते। ये कह रहा हूँ चतुराई नहीं दिखाते। तत्व चर्चा कब तक करें, आत्मा का विचार कब तक करें, द्रवगुण पर्याय का विचार कब तक करेंगे, जब तक आत्मा में अहम टोटल में सामने लिखा है आप में आप बुद्धि आ जाए। कब तक कब तक कब तक आप में आप बुद्धि लीन भयो व्यवहार में। मस्त हो रहा है, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, मैं बहुत बड़ा मुमुक्षु, मैं मैं 5 घंटा रोज सुनता हूँ, 5 घंटा पढ़ते सबके पास मुमुक्षु के अलग अलग आधार हो सकते हैं। मैं 2 घंटा पूजा करता हूँ, ये लोग तो सब पूजा नहीं करते। मैं सुबह बिल्कुल सुबह जाके बिल्कुल प्रक्षाल पूजा पाठ सब करता हूँ। शाबाश। टोटल जी सामने क्या लिखा है, इतना किया तो शाबाश परंतु लीन भयो लीन मत हो। लीन माने मिथ्या संतोष, लीन भयो माने मिथ्या संतोष। ध्यान रखना, जहां से ही मिथ्या संतोष हुआ खोज बंद हो जाती है। हम तो धर्मात्मा हैं, अब हमें धर्म क्या अब क्या करना, हम तो धर्मात्मा हैं। नहीं नहीं प्रभु, गुण भेद और पर्याय भेद का विचार हो, शक्तियों का विचार हो, नैनिक प्रमाण नैनिक शेप हो, और भी सब कुछ हो, और आचरण में भी लगा लेना। 1 नंबर 2 नंबर के नए आचरण भी हो, शाबाश। परंतु लीन, लीन माने मिथ्या संतोष। तुम क्या समझो हम 50 साल से पूजा कर रहे हैं, ये वाक्य तुम्हारे मिथ्या संतोष को बता रहा है। सम्यक समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा, बोलूं भैया 50 साल से पूजा कर रहे लेकिन अभेद की अनुभूति नहीं हुई, हमारी पूजा निरर्थक दिखाई दे रही, हमें अनुभूति तो हो। बोलो भाई, तुमने 50 करोड़ का टर्नओवर कर दिया बिजनेस में और प्रॉफिट 1 पैसे का नहीं हुआ। टर्नओवर तो समझते होंगे, 50 करोड़ का माल बेचा है आज और प्रॉफिट 1 पैसे का नहीं हुआ, तो कैसा लग रहा है बोलो। अरे भैया काय को 50 करोड़ भैया टर्नओवर भाव, सब GST में चलोगे हम 1 पैसा को प्रॉफिट नहीं हुआ, जैसे तो नहीं बिकता तो ही भला था। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे लौकिक में हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता तो हम संतुष्ट नहीं होते, ऐसे ही जब तक स्वानुभूति नहीं होती, अभेद अनुभूति नहीं होती, ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, थोड़े हल्के भाषा में कहो तो अपनी महिमा नहीं आ जाती। टोटरमल जी साहब की भाषा में बोलो, आप में आपा बुद्धि जब तक नहीं आ जाती हमें चैन नहीं पड़ती है। और स्वामी जी दृष्टांत क्या देते थे, कुत्ते के सिर में वो हो जाता था ना कीड़े पड़ जाते थे कुत्ते के सिर में वो, अब वहाँ तक बेचारा खुजा खुजा के परेशान, 1 मिनट चैन नहीं पड़ी, सो ना सके, उठ ना सके, बैठ ना सके, पीड़ ऐसे ऐसे करके बेचारी 10 उधर मक्खियाँ काटे उसको। गुरुदेव ने ऐसे मैंने वर्णन किया उसका, चैन नहीं पड़ती है। आत्मा के बिना कहीं पोसातु નથી, बेंसरी पोसातु નથી। ये क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना। लीन भयो, सब आप हम लोग तो लीन नहीं है, क्यों अपन लोग लीन नहीं है ना, तो सुनो, लीन भयो व्यवहार में इसकी पहचान ये है, मिथ्या संतोष की यह पहचान है कि वो अभेद की अनुभूति के प्रति तत्पर नहीं रह पाता। थोड़ी सी कठिन भाषा में बोलो, अधिकांश लोग अनध्यवसायी हो जाते हैं, जब होना होगा हो जाएगा, हमने तो कर लिया, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, अब क्रमबद्ध पर्याय में होना होगा तो होगा क्रमबद्ध पर्याय का नाम ले लिया उसने। प्रभु तुझे अकर्ता पने का वेदन करने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की जरूरत नहीं है, अकर्ता तो त्रिकाल है। क्या कह रहा हूं, अकर्ता तो त्रिकाल है, उसके लिए क्रमबद्ध की क्या जरूरत है। अकर्ता वस्तु है, उसके वेदन के लिए क्रमबद्ध की पराग जाने की तुझे क्यों जरूरत पड़ी। देखो अभी समझ में नहीं आया हो, कई लोगों तो उल्टा ही लग रहा हो। पंडित सही बताओ, सम्यक दर्शन क्रमबद्ध में होता है कि अक्रम होता है। अभी प्रश्न हो सकता है ना आपका, तो मेरा उत्तर सुनो। प्रभु जब पुरुषार्थ करता है वो क्रमबद्ध की ओर नहीं देखता है। क्या बोला मैंने, जो पुरुषार्थ करता है वो क्रमबद्ध की ओर नहीं देखता है। दृष्टांत,
दृष्टांत दे, दृष्टांत से जल्दी समझ। क्यों? तुम किसी के नगर में जाओ, कोई नगर में जाओ, और जाते से ही पूछो भैया आज हमारा भोजन कहाँ है, पूछो व्यवहारिक, तो अब वो बोले देखो आपके क्रमबद्ध में जहाँ होगा वहाँ होगा तो आपको ये उत्तर सुन के कैसा लगेगा? बोलो बोलो। आप डॉक्टर को चेकअप कराने गए, हार्ट अटैक ऑपरेशन कराने गए, और डॉक्टर को बताया भाई डॉक्टर साहब कब करोगे ऑपरेशन? आप निश्चिंत रहो, क्रमबद्ध में जब होना होगा हो जाएगा। कैसा लग रहा है? वहां आप क्या सुनना चाहते हो? इदानी अब भी करो। इसका मतलब खींचतान नहीं, ध्यान रखना। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। श्रद्धा 3 काल की पर्याय खचे थे, वो हमारे शांति का आधार है। लेकिन जो पुरुषार्थ करते वो उधर की नहीं सोचते। क्यों? अभी आप प्रवचन सुनने बैठे हो तो आप में से कोई ऐसा विचार आ रहा है चलो अब क्रमबद्ध में आज अपन प्रवचन सुन रहे, कोई सोच के थोड़ी बैठा है, क्रमबद्ध ही। लेकिन पुरुषार्थी उधर नहीं देखता, इधर देखता है। समझ में आ गई होगी बात? चलूं आगे। लीन भयो, कितना सरल लग रहा है छंद। लीन भयो व्यवहार में, व्यवहार में माने मिथ्या संतोष। मैं इतना पढ़ता हूँ, मुझे इतने ग्रंथ याद है, मैंने इतने प्रवचन किए हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं, ये भी बड़ा एक रोग है, मेरे इतने फॉलोवर। एक दो व्यक्ति तो मेरे को मिले तो वो ऐसे बोले यार संजीव गोदा सारा फॉलोवर लूट ले गया अरे ऐसा क्यों सोचते हो? अरे जैन शासन की प्रभावना में सबका ही हो गया। हम तो कह रहे हैं बच्चे नमोकार मन सुनाते हैं उनका भी हो गया। ऐसा क्यों लगता है जेलेसी की बात? सुनो, तुमने सब कुछ किया लेकिन अवैध आत्मा की अनुभूति नहीं की। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। चलो तो लीन भयो व्यवहार में, अब व्यवहार सब ले लेना है, 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर का नहीं, पहले पढ़ा चुके इसलिए मैं नंबर बोल देता हूं। आगे चलो। उकति न उपजे कोई, युक्ति नहीं सोचती, आत्मानुभूति की युक्ति नहीं सोचती, आत्मानुभूति की युक्ति नहीं सूझती। मिथ्या संतोष होने वाले को कैसे सूझेगी?